वेलकम टू मेडिकल मैविन। आई एम फहद कमरान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट कोमल मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की ब्रेकडाउन लेके आया हूँ। मैंने लास्ट ईयर के म्यू टेस्ट और सिलेबस को रिव्यू करने के बाद ये एनालिसिस किए हैं। तो इसमें ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो रिलेटेड होंगे, आपने वो करने हैं। तो मैंने वो सारे आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, तो ये न्यूली एडेड है, ये लास्ट सिलेबस में नहीं था। ठीक है, इसमें आपको 3 मेन टॉपिक्स दिए हैं: एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दैट इज स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जो कि टॉपिक 2.6, 2.7.1 और 2.7.2 करके कवर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं लाजमी, जो कि 2.1 से लेकर 2.5 तक हैं। ये आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपने इन 3 टॉपिक्स की तरफ आना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। आपको वेक्टर की इंट्रोडक्शन देखनी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जैसे कि पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। इसी तरह जो यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ज्योमेट्रिक वेक्टर है, अलजेब्रिक वेक्टर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये सारे अपने देखने हैं, उसके बाद इनकी तरफ आना है। ठीक है, इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। फोर्स एंड मोशन चैप्टर है, तो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये अपने सारा का सारा करना है। वर्क एंड एनर्जी की तरफ आते हैं, तो इसमें जो ये पहला एसएलओ है, ये टॉपिक 4.1 से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ये 3 एसएलओज हैं, तो ये टॉपिक 4.4 पूरा कर लें, इससे ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए टॉपिक 4.6, पावर के लिए 4.3, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम के लिए टॉपिक 4.8, और जो एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेज एंड एफिशिएंसी है, तो टॉपिक 4.5। इसमें एक टेबल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने मिस नहीं करना। अच्छा जी, अब एक्स्ट्रा टू डू टॉपिक्स में टॉपिक 4.2 और 4.9 ये आपने करने हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और दूसरा ग्रेविटेशनल वर्क है। और जो ऑप्शनल टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। लास्ट ईयर इससे एमसीक्यू आया था केएमयू टेस्ट में, इवन दो एस्केप वेलोसिटी का जिक्र नहीं था सिलेबस में, फिर भी उससे एमसीक्यू आया था। तो ये आप लाजमी कर लो। ठीक है, ऑप्शनल है लेकिन कर लो। नेक्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये टॉपिक 5.1 से आपके कवर हो जाते हैं। इसके साथ आपने एंगुलर एक्सेलरेशन भी करना है, क्योंकि उसका जिक्र यहाँ पर आया है। तो टॉपिक 5.1 में ये तीनों आप कर लें: एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद ये जो रिलेशन है, ये आपके टॉपिक 5.2 से कवर हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ रिलेटेड टॉपिक्स की तरफ, ऑप्शनल टॉपिक्स की तरफ। देखें, जो 5.3 से 5.8 तक है ना, ये ऑप्शनल टॉपिक्स हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये भी कर लो: सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसी तरह जो टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पेस एंड स्पेसशिप हैं, ये भी कर लें आप। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी सिलेबस में स्पेसशिप या आर्टिफिशियल ग्रेविटी वगैरह इनके हवाले से कुछ मेंशन नहीं था, फिर भी एमसीक्यू आया था और केएमयू ने उसको जस्टिफाई किया था। आर्टिफिशियल ग्रेविटी पे एक एमसीक्यू आया था, इवन दो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो ये इन सारे टॉपिक्स को भी आप रीड दे दो, अगर कोई एमसीक्यू आए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ। न्यू एडेड चैप्टर है, लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था। इसमें पहला स्लो टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक 6.3 से कवर हो जाएगा। जो फ्लूइड ड्रैग है, टॉपिक 6.2 से कवर हो जाएगा। ड्रैग फोर्स की बात हो रही है, और ये 3 स्लोज जो है ना, तो ये आपके 6.3 टॉपिक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो टॉपिक 6.4 देख लें। और बर्नौलीज इक्वेशन में ये 3 स्लोज दिए हैं, तो इसके लिए आप टॉपिक 6.5 और 6.7 का जो डी और ई सब टॉपिक है, तो ये देख लें। 6.5 से ये कवर हो जाएगा, और 5.9 जो है ना, तो इससे हमारे पास ई वाला कवर हो जाएगा, और ये जो डी है, ये करके आप इसको कवर कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इंट्रोडक्शन और 6.1, तो ये भी आप देख लो इसके साथ। और एडिशनल टॉपिक्स में अदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन आते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है, अगर ये 2-3 टॉपिक्स रहते हैं तो ये भी आप साथ में कर लो। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स तकरीबन बस मेजोरिटी चैप्टर है। फिर आते हैं वेव्स की तरफ। तो वेव्स तकरीबन पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसमें जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं तो वो लिखे हैं। एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में 8.9, 8.14 और 8.16, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डॉपलर इफेक्ट और अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये 3 एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं। ऑप्शनल में 8.8 बीट्स वाला टॉपिक आता है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर ऑसिलेशन के भी इन्होंने एसएलओज दिए हैं, तो आपने क्या करना है, टॉपिक 7.1 से लेकर 7.5 तक देख लेने हैं सारे, इससे आपके ये एसएलओज कवर हो जाएंगे। और ऑप्शनल टॉपिक्स में 7.8 और 7.9 है। ठीक है, ये भी आप कर लो। और इसके साथ रिमेंबर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये आपने जरूर करने हैं। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स वगैरह, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन में क्या होते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होते हैं, तो ये सारे भी आप कर लो। ठीक है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने किए हुए थे, टेबल बनाया हुआ था, तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो टेबल दे दूंगा लिंक। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, तो ये आपके इधर से कवर हो जाती हैं। 10.7 और 10.8 देखकर आप जो है तो फर्स्ट लॉ और जो मोलर हीट है और जो रिलेशन है, ये 3 कवर कर सकते हो। और ऑप्शनल में आपने 10.1 से लेकर 10.5 तक देखने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, तो यहाँ से ही कवर होंगी, यानी फर्स्ट लॉ में या फिर यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम हो गया, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, या हीट इंटरनल एनर्जी वर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये ऑप्शनल टॉपिक्स देख लो। ठीक है,
तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, यहाँ पर वाइंड अप हो गया है। एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में हमारे पास जो है तो चैप्टर नंबर 9 है। इसके अलावा तकरीबन और चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर 1 और 9 एक्सक्लूडेड, बाकी पूरे के पूरे इंक्लूडेड हैं। अब आते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्स लॉ टॉपिक 11.1 देखकर कवर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉपिक 11.2 देख लें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो टॉपिक 11.2 और 11.2.1 देख लें, तो इससे ये दोनों कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, तो इसके लिए टॉपिक 11.5.1.3 देख लें आप, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो टॉपिक 11.7 देख लें, कवर हो जाएगा इससे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए 11.6 देख लें। और यहाँ पर इसको दोबारा लिखा गया है, लेकिन इसमें एसएलओ चेंज है। इसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो ये 11.6 से भी हो सकता है और 11.7 से भी लास्ट में एक्सप्रेशन दिया गया है। और लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो इसके लिए टॉपिक 11.3 देख लें, आपका ये कवर हो जाएगा। अब कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। रिमेंबर, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ये जो है ना ये टॉपिक, तो ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। तो ज़रूरी है कि अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो गॉस लॉ भी कर लो, और उसके साथ रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये दोनों आप कर लो, ठीक है। और जो इसके एप्लीकेशन है फर्स्ट और थर्ड एप्लीकेशन, तो वो भी साथ में कर लो, क्योंकि एक एप्लीकेशन कर रहे हो, गॉस लॉ कर रहे हो, तो इसके बाकी दो एप्लीकेशन भी आप कर लो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो वो कर लो आप, ठीक है। और आखिर में कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, उसका जो यूनिट है, उसका जो जनरल फार्मूला है वो, और इसके साथ जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, तो ये टॉपिक्स भी आप इसके साथ कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड है। बाकी जो वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कॉम्बिनेशन है, तो वो ऑप्शनल है, दैट इज अप टू यू, करते हो टाइम है तो कर लो, टाइम नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टडी करंट का इसमें लो टॉपिक 12.1 से कवर हो जाएगा। ओहम्स लॉ विल बी कवर्ड फ्रॉम दी टॉपिक 12.2। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपने रेजिस्टेंस करना है, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर इन्होंने फैक्टर्स का ऑलरेडी बताया हुआ है। तो टॉपिक 12.3 से लेकर 12.4.1 तक आप देख लो, ये इसलो कवर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्सेज के लिए टॉपिक 12.8 और मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए टॉपिक 12.9 और 12.10 दोनों कर लो आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। रिमेंबर, इसमें जो बाकी टॉपिक्स हैं ना वो सारे के सारे एक्सक्लूड है, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। जो ये पहला एसएलओ है और ये दूसरा, ये दोनों आपके टॉपिक 13.3 से कवर हो जाएंगे, सही है। इसके बाद है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें दो एसएलओज दिए हैं। तो ये दो एसएलओज जो है ना, तो 13.6 का जो बी और सी सब पार्ट है, तो ये देखकर आपके ये एसएलओ और ये एसएलओ कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स की बात की गई है, तो इसलिए आप 13.2 टॉपिक भी कर लो, इसके साथ रिलेटेड है। और ऑप्शनल में 13.6 का ए, डी और ई सब टॉपिक, ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर लो, अच्छी बात है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडेज लॉ आपकी कवर होती है 14.1.1 से, लेंज़ लॉ कवर होती है 14.3 से, और ट्रांसफार्मर जो है तो वो कवर होता है 14.7 से। लेकिन रिमेंबर, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए जो 14.4.3 है तो ये रिलेटेड टॉपिक है, ये इसके साथ कर लो आप। बाकी ऑप्शनल टॉपिक में हमारे पास जो है तो 14.4.2 यानी सेल्फ इंडक्शन, और 14.5 एसी जनरेटर, ये मैंने करंट लिखा है, लेकिन मेरा यहाँ से मुराद है एसी जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है एसी करंट का चैप्टर, तो फेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक 5.5, और एसी थ्रू रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर टॉपिक 15.6 से लेकर 15.9 तक देख लें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए 15.17 देख लें, तो आपका चैप्टर कवर। लेकिन ये करने से पहले आप जो 15.1 से 15.4 तक है ये टॉपिक्स भी कर लो आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये करोगे तभी इनकी समझ आएगी आपको। और ऑप्शनल में आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट्स, ये ऑप्शनल है, अगर टाइम हुआ आपके साथ तो ये भी साथ में कर लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, ओनली टू टॉपिक्स 17.5 और 17.4, ये दोनों कर लो चैप्टर कवर। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी फोटोन रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, कॉम्पटन इफेक्ट हैं, पेयर प्रोडक्शन है, पेयर एनाहिलेशन है, तो ये सारे टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। इसके साथ साथ जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक है वो भी कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर केएमयू में से एमसीक्यू आया था, केएमयू एमडीकैट में एमसीक्यू आया था, और केएमयू ने उसको जस्टिफाई किया था, उस एमसीक्यू को डिलीट नहीं किया था। और इसी के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है वो भी कर लो, ठीक हो गया। और डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो भी आप लाजमी करो, जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है और फिर उसमें जो एक्सपेरिमेंट है तो वो भी आप कवर कर लो, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में टॉपिक 19.1 और 19.2 है सिर्फ, बाकी एक्सक्लूडेड है सारे। न्यूक्लियर फिजिक्स, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर के लिए टॉपिक 20.1 कर लो, स्पॉन्टेनियस रैंडम न्यूक्लियर डिके के लिए 20.7 टॉपिक कर लो, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके के लिए टॉपिक 20.8 कर लो, और इससे रिलेटेड 20.6 टॉपिक भी कर लो। और
बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन के लिए टॉपिक 20.17 कर लो, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, तो आपका सेकंड ईयर का सिलेबस भी कवर हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि सब कुछ कवर कर सकूँ, रिलेटेड टॉपिक्स, ऑप्शनल टॉपिक्स, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, तो ये सारे आपने ज़रूर करने हैं। जो मैंने बताए हैं रिलेटेड टॉपिक स्पेशली, उनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो अपने लाज़मी करने हैं, ठीक है? दिस इज़ फॉर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।